क्या तेरा बीवी, क्या मेरा बीवी, अल हबीबी। हम यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए आते। आप इन दोनों को जानते हैं? दुबई से आए, दुबई से। और आप तो दुबई में इनके साथ में बिजनेस पार्टनर भी बनने वाला हूँ। ये जो है ना दोनों, ये सोने के बिस्किट की ही स्मगलिंग करते हैं। धर ले इन दोनों को और सुन, सेठ जी को भी ले ले लपेटे में। दुबई जाने का प्रोग्राम कैंसिल। अरे लेकिन इलायची के बाबा, हम जो इतनी मेहनत से अरबी सीखे उसका क्या? अब तू अंग्रेजी सीख, अंग्रेजी। तो क्या हम सब न्यूजीलैंड जाएंगे? हाँ बताओ। लौटे को भेज दूंगा मैं, अभी भेज रहा हूँ। हाँ अरे यार, कहाँ चला गया ये इंसान? काम के टाइम पे इससे टाइम पास करा लो बस। क्या तेरा बीवी, क्या मेरा बीवी, अल हबीबी। हबीबी अरिसलम रिजम्मा अरिसलम लहंगा। कुछ समझ ना आ रहा है। क्या 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 कह रहे हैं आप? हबीबी, क्या ये लहंगे का दुकान होती? लहंगे की दुकान है। बताइए क्या दिखा दूं आपको? बहुत अच्छा हबीबी, हमारा दुबई में एक छोटा सा खानदान होती। हमारी 8वीं बीवी को 15वां बच्चा होती, तो उसकी जश्न में हम अपनी सारी खानदान की औरतों को लहंगा देती। 444। 444 लहंगे? मतलब आपके घर पे 444 औरतें हैं? ओहो, इतनी सारी औरतों के बीच में आप सांस कैसे ले पाते हैं? यहाँ तो 2 में ही जान निकल जाती है। क्या बोलती? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तो आपकी किस्मत में वाह वाह कर रहा हूँ। वाह 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 कर रहा हूँ। वो क्या है कि इतनी सारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है आपके ऊपर। वल्लाह वल्लाह हबीबी। वैसे दुबई में आप क्या काम करती? हम बिस्कुट का काम करती। बिस्किट? बिस्कुट बिस्कुट। फिर कोई बात नहीं होती, जब हम दुबई आती तो आप ही के बिस्किट खाती। फिर तो हमारे हबीबी से हाथ मिलाते। हम यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए आते। हबीबी, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस होती, पैसे की बारिश होती। हमारे पार्टनर बनने के बाद लूटपाट बहुत कमाती। तुम लगता है कि हिंदी में आपका हाथ थोड़ा कमजोर होती। हमें ये बताती कि हम किधर जाती, किधर जाती? एक्सक्यूज मी सेठ जी, कहाँ जा रही हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, है क्या हो गया? आज सुबह सुबह निकल पड़े। अच्छा, मतलब तफ्तीश भी अब आप ही कर लो। तो पिंकी जी क्या यहाँ ब्लाउज में बटन लगाएंगे? वैसे बात क्या हो गई? बात ये हो रही है, क्या मुझे ये बताइए कि आप इन दोनों को जानते हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वाह, अरे भाई ये दोनों ग्राहक हैं, लहंगा खरीदने आए हैं। अरे दुबई से आए, दुबई से। और आप तो दुबई में इनके साथ में बिजनेस पार्टनर भी बनने वाला हूँ। वो छोड़ गए। मतलब ये हो रही है कि आपको भी अब स्मगलिंग का शौक हो रहा है? क्यों, उड़ गए ना होश? पिक्की जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप भी? हैं अजीब बात कर रहे हैं। ये बहुत शरीफ आदमी है, इनका तो बिस्किट का काम है, बिस्कुट बिस्कुट का काम। हाँ, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि ये सोने के कचोरियां बेचे। अरे सेठ जी, ये जो है ना दोनों, ये सोने के बिस्किट की ही स्मगलिंग करते हैं। रंगीलाल जी सर। जरा धर ले इन दोनों को और सुन,
सेठ जी को भी ले ले लपेटे में। हाँ सेठ जी उड़िए चलो। आप मुझे क्यों धर रहे हैं? मुझे क्यों धर रहे हैं आप? मैं तो इनसे सिर्फ बात कर रहा था, अभी तक तो हाथ भी ना मिलाया इनसे मैंने। नहीं नहीं, ये हमारे साथ मिली होती। तुम चुप रहती, मुंह बंद रखती। अरे मुरारी सेठ हमारे वतन के आदमी हैं, और इंसान जो है वो अपने देश के आदमी की बात सुनता है, उसकी इज्जत करता है। क्यों सेठ जी? मान लो अगर यही सारा काम जो है, ये जो हो रहा है, ये दुबई में हुआ होता तो क्या होता? तो ये तो हबीबी हबीबी करके भग लिया होता और वहां की पुलिस आपको धर लेती। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या हो गया मंगी? सर हाँ? मेरे दिल में ना आपके लिए पहली बार सच्ची वाली इज्जत आई है। कोई बात नहीं, अपने इमोशंस को संभाल मंगी। गुड बाय। जी सर। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। आप भी शुभ काम में हाथ बटाइए ना। हाँ हाँ, अरे पकड़ो, गिरफ्तार करो। सेठ जी को छोड़ दे। धर लो इन्हें, धर लो। चल बे। चल इन्हें धर लो। अरे बीबी क्या? चल तेरे को बताता हूँ किसकी बीबी। चल आगे आगे आगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं क्या बोल रहा हूँ, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ सेठ जी। अपना देश जो होता है ना, वो अपना ही देश होता है, कुछ बात और ही होती है। अबे चल रहा। साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ वो भाग जाएगा, आइए। अरे हाँ आर्या, तुझे पकड़ इसको। जी। समझ गया ना? अपना देश, अपनी बात कुछ और होती है। जा रही हूँ मैं। तुम हमको नई पैंट शर्ट कब दिलाती? ये झोलर बनकर हम भिखारी बनकर दुबई नहीं जाती भाई। बे, बंद करिए अपनी अरबी की सब्जी। अच्छा सुनो है, सबको बुला। इलायची बेटा बाहर आ। पंचम नीचे आओ तुम लोग सब, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। पता नहीं कौन से मूड में रहते हैं। तू चुप रह, ज्यादा मत बोल। मैं कुछ ना वो चुपचाप बैठा हुआ हूँ। क्या हो गया पापा यार? दुबई के लिए पैकिंग करी थी, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? अरे बैग पैक करने की कोई जरूरत ना है। हाँ? दुबई जाने का प्रोग्राम कैंसिल। अरे बढ़िया, क्या बात है सेठ जी, बहुत बढ़िया। अरे लेकिन इलायची के पापा, हम जो इतनी मेहनत से अरबी सीखे उसका क्या? तो उतनी मेहनत से भूल जा तू। अब तू अंग्रेजी सीख, अंग्रेजी, क्योंकि अब हम इलू सेल्फी, क्योंकि अब हम इलू सेल्फी, क्योंकि अब हम जो है इलू सेल्फी। क्यों इ- क्यों इ- क्योंकि अब हम सब न्यूजीलैंड जाएंगे। क्या? अब मैं न्यूजीलैंड में रहूंगा, चांदनी चौक में बिल्कुल ना रहना मुझे। सेठ जी सेठ जी देश छोड़ के जा रहे हो, बस यही दोस्ती निभा रहे हो तुम? अच्छा, तूने तो बड़े दोस्ती के झंडे लाल किले पे लहरा रखे हैं। सेठ जी तुम रह लोगे मेरे बिना? सेठ जी मैं ना रह पाऊंगा। कल रात से मेरा दुकान में मन न लग रहा, छोटी छोटी चीजों में तुम्हारी याद आ रही सेठ जी। कसम से कह रही हूँ सेठ जी, जो मजा तुम्हारी मालिश करते करते तुम्हें धोने में आता ना, मुझे वो कहीं ना मिलता सेठ जी। मैंने भी तो अपनी दाढ़ी के हर एक बाल को काटने का हक तुझे ही दिया है। तो सेठ जी जब इतना ही अपनापन है तो क्यों छोटी छोटी बात पे मेरी सास का रूप धर लेते हो? छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हो। बस जरा सी कहा सुनी हुई नहीं, क्या भाग जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा। तो मेरा इतना भी हक ना है? अरे तो सेठ जी हक है तो लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी कर लो। तब तक झगड़ते रहो ना, जब तक सुलह ना हो जाए तब तक मना लो। रूठने मनाने को थोड़ी ना मना कर रहा हूं मैं। ये क्या मतलब, चौक छोड़ के चला जाऊंगा, चांदनी चौक में चला जाऊंगा? तो तू भी तो आ सकता था मुझे मनाने। वहां बैठा रहा, बीबी बना हुआ, रोटी बीबी। तू मुझसे आगे ना कह सकता था?
तू ये शिकायत थोड़ी ना कर सकता था छोटे। सेठ जी अभी कौन सा तुम चले गए हो, अभी तो आ गया हूं ना। तो फिर खड़ा क्यों है? अरे 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 तू भी ना छोटे, सारा प्यार उड़ दे अभी मेरे ऊपर। अब विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसल। बहुत बढ़िया सेठ जी, सही काम किया आपने। सेठ जी हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा है? आज बड़ा खुशी का दिन हो रहा है। हाँ तो जी मौके पे बगल की बना दूं। अरे सुन, तू क्यों रो रही है? बगल के ही बनवा रहा हूँ। अरे आंटी जी रो ना। अरे रुक क्यों गए आप? गाइए गाइए आप, पता आप बहुत समय के बाद इतनी तबीयत से गा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, प्लीज गाइए। धन्यवाद इलायची जी। वो दरअसल क्या बात है ना कि जब भी हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे सुर और भी सुरीले हो जाते हैं। अच्छा, मतलब मेरे ना जाने की इतनी खुशी? हैं जी? हाँ वो क्या है ना, ये खुशी इस बात की कि नौकरी, हम छत, बुबू, हम वो इस अब सीरियसली मतलब 2000 रुपए की नौकरी के लिए मैंने इतना कूदते हुए किसी को नहीं देखा है, सच्ची जीजा जी। इलायची जी, गरीब लोगों के लिए 2000 भी बड़ी बात होती है, ऐसी बात नहीं है। जीजा जी अभी के अभी गाना कंटिन्यू कीजिए। जी एक से शेर जी बहुत बढ़िया छोटे। छोटे एक बात बताऊं? हाँ। तूने ना अपनी लत लगा दी है मुझे। सेठ जी अच्छी लत है, चिंता ना करो। अरे मैं क्या चिंता करूंगा, चिंता करने के लिए तू है ना। अच्छा सेठ जी, हाँ मैं क्या कह रही हूँ सुनो। हाँ बोलो। अरे यहाँ सुनो मेरी तरफ। हाँ बोल। उधर हो जाता। कुछ दिनों तुम दुकान पे ना आए, पता क्या हुआ? चांदनी भाभी आई थी तुम्हें ढूंढते हुए, मटक मटक के कह रही है सुनो, सेठ जी कहाँ हैं, कैसे हैं? तो तूने क्या कहा? नहीं मैंने तो कह दिया कि सेठ जी चांदनी चौक छोड़ के जा रहे हैं दुबई। अरे क्या क्या बकवास कर रहा तू? क्या बोल रहा तूने उसे? बेकार की बात कर रहा तू। दुखी हो गए? अरे मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ, कोई चांदनी भाभी ना आई अभी। मैं तो एक बात बताऊं छोटे, तेरी ये मजाक, तेरा चुलबुलापन, तेरी चुलबाजियां, ये भी तो मैं याद करता था। बहुत याद किया मैंने छोटे, तुझे बहुत याद किया। सच में सेठ जी? तो आज इस खुशी में मैं तुम्हारे बगल के बना देता हूँ। अरे बगल के गिर जाऊंगा यार, बात कर रहा है बेकार की। अच्छा सुन, मुझे दुकान पे जाना है। हाँ। कितने को तेरे? अरे 68 रुपए हो गए सब मिला के। एक मिनट रुक जा। अरे है ना, ले 70 ले। लो सेठ जी। चल। अच्छा क्यों? आज मैंने यूं दिए, तुमने यूं रख लिए। आज ना कहोगे छोटे ले लो 2 रुपए। क्यों कहूंगा? अरे मालिश के पैसे दिए हैं तुझे, एक्स्ट्रा क्यों दूंगा? पेड़ पे उग रहे हैं क्या मेरे यहाँ? पेड़ पे ना उग रहे हैं सेठ जी, लेकिन मुझे सब खबर है। आंगन है जो तुम्हारी, दबे पड़े हैं वहाँ, धन्ना सेठ हो तुम। एक बात बताऊं, तू ये आंगन मांगने की बात मत करियो बेकार की। और पिछली बार जब मैंने 5 रुपए तुझे दिए तो तूने मेरे मुंह पे फेंक दिए। अब की बार तू जा 2 रुपए मुझसे मांग रहा है, तेरे समझ में नहीं आ रहा। 5 रुपए के लिए लड़ता है, कभी 2 रुपए के लिए लड़ता है, अब कह रहा है मेरे घर में दबे हुए। तू कौन है ये बता, कौन है तू? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मेरे घर में दबे, और पूरे बाजार में जोर से बोल रहा है मेरे घर में दबे। अरे तो 2 रुपए दबा के कौन से अमीर हो जाओगे? नहीं दबे, घर में नहीं दबे। तुझे पता है? हाँ। तू मेरे घर का कौन है? ना कौन है तू मेरे घर का जो मेरे घर में दबे हैं पैसे? तुझे कैसे मालूम? बता। दोस्त हूं मैं तुम्हारा, अरे सब पता मुझे। अरे दोस्त है, बेकार की बात मत करियो आगे। इतना हक नहीं है।
हाँ प्रसाद बाबू, ना पैसे पहुंचवा रहा हूँ अभी। ना हाँ लड़के के हाथ पहुंचवा तो रहा हूँ। हाँ गले में रखे पैसे। हाँ ठीक है, एक मिनट हट उधर कर। पैसे लेके जाइयो अभी प्रसाद बाबू के यहाँ। जी सेठ। गले में 10 रुपए कम है। सुन टमटम। सेठ जी पंचम। अरे हाँ पंचम सुन, गले में से 10 रुपए कम है। जी सेठ। समाचार ना सुना रहा हूँ, पूछ रहा हूँ 10 रुपए क्यों कम है। सेठ जी आप गला आप संभालते हैं, हमें कैसे पता होगा कि 10 रुपए क्यों कम है? तो मतलब तू मुझे लापरवाह कह रहा है? नहीं सेठ जी, हमने ऐसा कब कहा? सुन, इस दुकान पे तेरे और मेरे अलावा और कोई ना आता है। अब मैं तो अपने गले से खुद चोरी करूंगा नहीं, अब बचा कौन? जी हम, पर सेठ जी हम क्यों पैसे चुराएंगे? हमने नहीं चुराए हैं पैसे। कोई सबूत है तेरे पास? नहीं सेठ जी, हम सबूत। अब तो तेरी तलाशी से ही सबूत मिलेगा, समझ रहा है तू? चल कपड़े निकाल। सेठ जी आप क्या बोल रहे हैं? आपने पिछली बार भी ऐसा ही किया था, हमारी तलाशी ली थी। आप निराश हुए थे और हम निर्दोष साबित हुए थे। सुन ऐसा है, हर बार अंडे से चूजा ना निकलता है, कभी कभी घड़ियाल भी निकल आता है। निकाल कपड़े। सेठ जी हम ऐसे नहीं है, हमने नहीं चुराए हैं पैसे। मैं तुझसे कह रहा हूँ ना कुछ है, कपड़े निकाल या ये फालतू काम नहीं करूंगा। निकाल चल। सेठ जी, अरे मैं कह रहा हूँ कपड़े निकाल। सेठ जी हमने कुछ कपड़े नहीं निकाल, एक बार तो देखने तो दे मुझे। तू कपड़े निकाल। किया। सेठ जी प्लीज। एक बार कपड़ा निकाल, देख तो लूं, पता नहीं कहाँ घुसड़ के रख लिया हूँ पैसे। जल्दी कर। गलत बात है सेठ जी। मैं गलत बात कर रहा हूँ? सेठ जी हमें नहीं अच्छा लगता ऐसे। चल निकाल जल्दी। पैसे है, मेहनत की कमाई है, खून पसीने की, ऐसे थोड़ा जाने दूंगा। हाँ छुपा लिया हो तो चल पैंट उतार पैंट। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनाई ना दे रहा? मैं कह रहा हूँ पैंट उतार। सेठ जी आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? मैं सही कह रहा हूँ, पैंट उतार तू बस। सेठ जी नहीं है, ये देख लीजिए। मैं कुछ ना सुनने वाला, तू पैंट उतार। मैं देखूंगा अपने हाथों से उसकी जेब में हाथ डाल के है या ना है। सेठ जी कसम अब तू से उतार दे। नहीं है सेठ जी। उतार। अरे बहन जी आओ आओ आओ। अब मिलेंगे इसमें पैसे। देख अब तेरी चोरी जो है अब समझ में आएगी मेरे, कहाँ कहाँ छुपा कर रखता है तू। नहीं है सेठ जी, पैंट देख लीजिए। हट! सेठ जी ना है इसमें। सेठ जी ये तो नहीं उतारना पड़ेगा ना? सुन, मुंह को फुला रहा है? कपड़े तो उतारे तूने, बाथरूम में नहाता तब भी तो उतारता होगा, तो यहाँ कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन सेठ जी बाथरूम में हम अपने साथ नहाते हैं, आप साथ में नहीं होते। कपड़ा दो, बोल मत ज्यादा। पापा। हाँ हाँ आजा आजा बेटा आजा। अरे वाह जी जी, आप खुद लहंगे ट्राई कर रहे हैं आज, वेरी गुड। अरे पापा सुनो ना, हाँ। वो क्या है ना, सुबह ना मुझे देरी हो रही थी और गले पे आप थे नहीं, तो मैं 10 रुपए निकाल लिया, आपको बताना भूल गई थी। ठीक है? अरे वाह, बड़ा 10 रुपए का हिसाब दे रही है तू, और 100 रुपए जो ले जाती है चुपचाप से वो ना बताती कभी भी। शुक्र मनाइए कि हिसाब दे रही हूँ, कम से कम आज तो दे रही हूँ ना, ज्यादा चिचियाइए नहीं अब। अरे चिचाने वाली बात है, कैसी बातें कर रही है? 100 रुपए उड़ा के ले जाती है, पता नहीं कहाँ खर्च कर देती है, और 10 रुपए ले गई तो एकदम आगे बता दिए, जिससे मैं ये समझू तू बड़ी जो है ईमानदार हो रखी है। बेकार की बात कर रही है। और सुन, आइंदा से ध्यान रखियो, गले में से पैसा ना निकाला कर, खून पसीने की कमाई है, तेरे लिए कमा रहा हूँ, कौन किसके लिए कमा रहा हूँ बता? तो मैं नहीं लूंगी तो कौन लेगा यार, रिश्तेदार लेंगे क्या? अरे तो चुपचाप से ले जाएगी तो मेरी गड़बड़ हो जाएगी, मैं देख देख कपड़े उतरवा दूंगा ऐसे फिर उसके। अच्छा सुन, गले बैठ, समझ रही है? जरा दुकानदारी कर ले, मैं जरा छोटे की दुकान से आ रहा हूँ। अरे ओहो, विक्की, सुबह ही सुबह आ गया ये, चला।
इलायची जी, ये गलत बात है। आप ऐसे सेठ जी से बिना पूछे उनके गले से पैसे निकाल के चले जाती हैं और फिर वो हम पे शक करते रहते हैं। इस देश में ना गरीब होना पाप है इलायची जी। कोई भी आता है आपको आके चोर का ताज पहना के चले जाता है। नहीं नहीं जीजा जी, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए ना। और पापा से छोटी सी गलतफहमी हो गई थी बस। छोटी सी गलतफहमी? इलायची जी, दिन दहाड़े सबके सामने हमारे पूरे कपड़े उतरवा दिए। 2 कस्टमर्स भी आई थी, लेडीज। उन्होंने हमें इस तरह देखा और वो जोर जोर से हंस के गई हमारे ऊपर। इलायची जी, हम मर्द हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अंग प्रदर्शन पसंद करते हैं। हमें भी अंग प्रदर्शन से परहेज है। अब क्या मतलब, गले में जब जब पैसे उड़ेंगे तब तब हमारी इज्जत उड़ेगी? नहीं नहीं जीजा जी। नहीं इलायची जी, पता है ये सही बात नहीं है। एक गरीब के पास होता ही क्या है अपने स्वाभिमान के अलावा, अपनी इज्जत के अलावा। और सेठ जी ना तो उसे भी लत्याते रहते हैं। जीजा जी प्लीज ऐसा मत बोलिए ना, आप शांत हो जाइए प्लीज। नहीं इलायची जी, अब तो ऐसा लगता है कि कुछ होना हो, पैसा होना बहुत जरूरी है। कम से कम आपका सुरक्षा कवच तो बन के रहता है, आपकी इज्जत तो बचा के रखता है। अब देखिए ना इलायची जी, जब सेठ जी को एक बार सच पता चल गया तो एक बार तो हमसे माफी मांग सकते थे ना, एक बार तो हमसे बात कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने हमसे आंख से आंख तक नहीं मिलाई। हमें भी बुरा लगता है इलायची जी। सेठ जी, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, ऐसी कौन सी टेंशन हो गई जो तुम्हारे शरीर की सारी नसें ऐठी पड़ी हैं? अरे छोटे, मैं क्या बताऊं, मतलब समझ नहीं आ रहा है मेरा। अरे वो, अब तू सुन, पहले बात सुन मेरी। हाँ। वो है ना मेरी दुकान पे वो लौंडा सरगम। सेठ जी, मैंने कितनी बार कहा है बादाम खाया करो, बादाम खाया करो। इतने टाइम से लड़का काम कर रहा है दुकान में, तुम उसका नाम ही याद ना हो रहा है। पंचम। बाजार में यार नकली मिल रहे हैं बादाम, बात कर रहा तू भी छोटे। चलो बताओ। हाँ सुन, हाँ वो पंचम, तो मैंने ना उसे डांट दिया। हाँ। अब ऐसा डांटा है कि वो मतलब मेरे अंदर जो है कीड़ा है वो मुझे खाए जा रहा है यार, बुरी तरह से खाए जा रहा है छोटे। अरे सेठ जी, हाँ। अरे वो कीड़ा ना है, ऐसी करो। सेठ जी, वो कीड़ा ना है, वो क्या है, तुम्हारी अच्छाई है। भले आदमी हो ना तुम, अच्छाई है, ऐसा मत सोचो कीड़ा है। ये बताओ बात क्या है? अरे कुछ ना, बात ये हुई कि मेरे ना गले में से 10 रुपए गायब थे। अब तू समझ रहा है ना, मतलब अब क्या होगा। 2 ही लोग आ रहे हैं दुकान पे, मैं आ रहे हैं और वो आ रहा पंचम। तो मुझे शक हुआ, मैंने कहा यार यही कुछ चक्कर है, मतलब इसी ने लिए होंगे। तो मैंने उससे कहा देख, मुझे तुझ पर शक है, तू अपने जो है कपड़े उतार, मुझे तलाशी लेनी है। और मैंने उसके सारे कपड़े उतरवा दिए, सारे उतरवा दिए। तुम सेठ जी कैसे आदमी हो तुम? 10 रुपए के लिए तुमने लड़के की तलाशी ले ली, कपड़े उतरवा दिए जी। कैसी अश्लील तलाशी है, हद हो गई सेठ जी, हैं? फालतू की बातें। यार ये बता, कैसा है भैया? ठीक ठाक? एक अरे वाह छटंगी भैया, इस तख्ती में कम से कम 2-4 भगवान की फोटो लगा लेते और ज्यादा पैसे कमा लेते। ओ छोटे, लॉटरी बोलते हैं इसको, समझ गया? तेरी समझ में नहीं आएगा बेटा, बेवकूफ आदमी तू। अबे तेरी लॉटरी तो पहले ही लगी हुई है, हमेशा तो अपनी जीजी के घर पे पड़ा रहता है, बात कर रहा है। ओ जीजा, तुम तो उन इंसानों में से हो कि तुम्हारे पास ना साक्षात लक्ष्मी भी आ जाएगी ना, तो वो दर्शन देने के लिए पैसे ले लोगे तुम उनसे। बातें कर रहे हो यार मेरे। ले लो टिकट, ले लो भाई। अरे मुझे ही लूटने आ गया तू है दीमक, अपनी बहन का घर तो छोड़ दे। अरे सेठ जी तुम भले ना लो, पर मेरा इन पे विश्वास है। छटंगी भैया मुझे टिकट दे दो, हो सकता है मेरी लॉटरी लग जाए। अरे छोटे यार, ये हुई ना बात यार, कमाल की है, बड़े इज्जत करते हैं हम तुम्हारी। ले ले भैया, 50 रुपए दे दो भैया। सेठ जी अगर मेरी लॉटरी लग गई तो मैं पार्टी दे दूंगा, फिलहाल 50 रुपए दे दो। अरे मेरे पास है यार। अरे तुम अरे तू समझ तो, अरे यार पकड़ो, पकड़ो। तू 50 रुपए लेके दे रहा है उसे। सेठ जी शर्म करो, इलायची आती है दुकान पे कितनी बार पैसे मांगने, मैंने 200 रुपए निकाल के दिए अपनी जेब से और तुमने दिए वापस नहीं आज तक। अबे ठीक है चल। छोटे एक बात कहना चाह रहे हैं, अगर तुम्हारा टिकट लग जाए, इनको तो तुम बुलाओगे पार्टी में, हमें भी बुला लियो, आए समझिए? अबे चल, बुला लूंगा यार, गिर जाऊंगा मैं।
चल निकल निकल जाओ तो निकल। अरे यार तुम तो नाराज हो जाते हो छोटी छोटी बातों नाराज हो पे। जाते हो। मैं कह रहा हूँ तुमसे ले लो टिकट यार, तुमसे बहुत प्यार करते हैं यार, जीजा आओ हमारे तू लिए। जाएगा ना जाएगा, एक आदमी में दिमाग काट रहा है यहाँ खड़े होके। मुंह पे चढ़ते रहिए। बस चलते रहियो, फायदे लेकर की घूम यार लॉटरी। समझ में ना आती फायदे की बात। कोई बात नहीं, छोटे समझा मुंह मत दिखाओ इनको। समझा भाई इसको। हाँ ठीक है फालतू आदमी। अरे यार जीजा जी, आप इस बात को दिल पे लगा के बैठ गए। अब ना एक ही चीज सही कर सकती है, मतलब हर गम की दवा, एक घूंट बस सारा गुस्सा ठंडा, एकदम सेट हो जाओगे। इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम सुबह सुबह नहीं पीते। हैं? अब लस्सी पीने का कौन सा मुहूर्त निकलने लगा यार? जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। लस्सी? आप अपने पिताजी का गुस्सा हमें लस्सी पिला के शांत करना चाहती हैं? जीजा जी यार समझने की कोशिश कीजिए, जो पापा है ना उनके अंदर ना ब्रेक का इश्यू है। जैसे गुस्सा आता है ना, दिमाग के ब्रेक फेल हो जाते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं पे उतार देते हैं, लेकिन बाद में ना सच्ची में बड़ा खराब लगता है। सच्ची बता रही हूँ मैं। हम जो काम करते हैं अच्छे तरीके से करते हैं, हमने कभी किसी के साथ बुरा ना किया। आ जाएंगे। एक तो धंधा ना हो रहा है, ऊपर से परेशान कर रहा है हमें। मामा ये गले में क्या लटका के टहल रहे हो यार? अरे क्या बताएं इलायची बेटा, अब चोरी चकारी तो खत्म हो गई है भैया, अब कोई ना कोई धंधा तो करना पड़ेगा। तो शुरू कर दिया, दुआएं करियो हमारे लिए बस। अरे वाह यार मामा, मतलब अच्छी बात है। वैसे लॉटरी का धंधा या नया लूटने का धंधा? मेरा मतलब है कि यार मतलब आप इतने टैलेंटेड हो तो कुछ भी कर सकते हो, यू नो। हाँ खैर उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई धांधली नहीं हो सकती, इसमें सिर्फ किस्मत चलती है। निकल गया तो निकल गया, वरना पोपो। अब जीजा जी आपने लेनी है लॉटरी की टिकट? नहीं इलायची जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी किस्मत की लगी पड़ी है, लॉटरी लगेगी जरूर। अरे मैं हूं ना आपके लिए। अब हैं जी? मेरा मतलब है कि मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। सब लोग कहते हैं मैं बहुत लकी हूं ना। अरे कैसी बात करती, बहुत लकी है तू भाई। तो बस क्या पता आपकी लॉटरी भी लग जाए मेरे लक से। बिल्कुल नहीं इलायची जी, देखिए आधे से ज्यादा तनख्वाह वैसे ही सेठ जी ने खा लिया, मतलब काट ली है, और लॉटरी के लिए पैसे हम कहाँ से ले आए अब? बस इतनी सी बात, मतलब प्लीज जीजा जी, ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या? रुको। इलायची जी आप क्या कर रही? इलायची जी आप क्या कर रही? चुप करो यार जीजा जी, लॉटरी का टिकट दो एक। नहीं नहीं मामा जी, नहीं चाहिए हमें। आप जाइए ना। जल्दी लो। अरे आप जाइए यार। कोई बात चुप नहीं करो। बेटा। अरे 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 एक बदतमीज। अरे मामा जी आप क्या कर रहे हैं यार? अभी ले भैया, ये तुम्हारे लिए मामा जी आप क्या अपने घर वालों का ही बना रहे हैं? एकदम कड़क। लो। हाँ बहुत ही बढ़िया। लेकिन इलायची बेटा एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी लॉटरी लग जाए तो अपने मामा को छोटी मोटी पार्टी दे देना, और थोड़ा हमारा भी ख्याल रखियो तुम। बिल्कुल। मम्मी बुला रही, जरा जल्दी से जाओ ना अंदर। बहुत प्यार करती है मुझसे। कुछ खाना वाना बनाया होगा अच्छा मेरे लिए। अच्छा चलते हैं। जीजा माँ, जीजा जी। अरे अरे यार आप भी ना हद कर रहे हैं। क्या? अभी आ रहे हैं, रुको। अरे यार ये सब चीजें क्या है यार? लॉटरी आप भी ले। अब ये लॉटरी का टिकट संभाल के रखेगा और पक्का आपकी लगेगी लॉटरी। सच्ची। We want money, हमें पैसा दो। We want money, हमें पैसा दो। हाँ भाई, पैसा मनी के हनी। सुन, तूने ये टिकट तो ले लिया, लेकिन अपनी फूटी किस्मत को कहाँ लेके जाएगा भाई? जे ना लगने वाली। साला कभी कभी तो मुझे लगता ना तेरे से दोस्ती करके राहु के तू भी मेरे दोस्त हो रखे हैं। भाई जब तू मुंह खोलेगा ना सिर्फ बकवास ही करता है तू। भाई तू मुंह मत खोला कर। तेरे जैसा आदमी अगर बैंक चले जाए ना तेरे जैसे आदमी के साथ, तो भाई बैंक में पैसे खाली हो जाए। पनौती है तू, पनौती। मैं पनौती हूँ? पनौती? अरे चाकू मार दूंगा बेटा। ये मत भूल, तू घर की लक्ष्मी की बेइज्जती कर रहा है, घर की लक्ष्मी की। साले अगर मैं चला गया ना
तो समझ ले तेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी, कुछ नहीं रहेगा तू। अबे तेरे जैसी लक्ष्मी अगर कार के नीचे आ जाए ना तो मजा आ जाए। ला टिकट ला इधर। हाँ। लक्ष्मी लक्ष्मी के हाथ में ही अच्छी लगती है। अबे तू तो मत ही रख फिर। अरे दिल्ला ले चल गाना गा मेरे साथ। बार गंदा मत किया कर। We want money। अरे मनी छोड़, कितने लिखे इस पे? 2 लाख रुपए यार, पढ़ना नहीं आता। ठीक है यार, चल तू बजा। अबे छोड़ यार, मूड खराब कर दिया तूने। अरे तेरे से सुरी ना लगेंगे, रियाज तो करता नहीं तू। अबे चल। अरे बैठी। जीजा जी छत पर है? नहीं लाइसी जी, जीजा जी क्या है ना कि पेरिस में है, कल शाम को 7 बजे रॉकेट से कोची में लैंड कर रहे हैं। बूम। सीरियसली जीजा जी? मतलब लाखों की लॉटरी लेके घर में बैठे हैं, तब भी थोड़ा सा खुश नहीं हो सकते? मतलब थोड़ा सा तो खुश हो जाओ। हाँ, सुनीता जी इधर देखना। हाँ जी। हम जो कह रहे हैं कि 2 लाख में जीरो कितने होते हैं? हाय पिंडा, अभी 2 लाख मैंने सुना कभी नहीं देखे इतने पैसे इकट्ठे। मेरी उंगलियां जो 10 है ना, उससे तो ज्यादा ही होते होंगे, है ना? है ना? पिंडा अभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। वैसे जीजा जी एक बात बताइए, जब आपकी लाखों की लॉटरी लग जाएगी तो आप क्या करेंगे? पागल हो जाएगा, छत से कूद जाएगा। हाँ? मेरा मतलब बुबू जरा कंट्रोल करो। वो कहना कि हमारी लॉटरी अभी लगी नहीं है। और इलायची जी, वो कहना कि हम इतनी आगे का सोचते नहीं है। जब ऐसा होगा, जब लॉटरी लगेगी, जब ऐसा कुछ भी होगा, हम तब का तब देखेंगे। अबे ज्यादा संत क्यों बन रहा है? पैसे मिलते ही मुंबई निकलेगा, टिकट कटा के वहां जाके अपना म्यूजिक एल्बम निकालेगा। मेरा मतलब बुब्बू को ना संगीत से बहुत प्यार है, तो वो ऐसा ही कुछ करेंगे, अपना म्यूजिक एल्बम निकालेंगे, म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे, गाने निकालेंगे। हाँ पिंटू भाभी, मतलब जीजा जी के साथ आप भी चले जाओगे मुंबई? ना ना, मैं ना जाऊंगी। मुझे संगीत से इतना प्यार नहीं है जितना कि जितना कि इनका मतलब ये है कि जितना कि इन्हें हमसे प्यार है। वो क्या है ना कि जहाँ हम जाएंगे ये भी वहीं जाएंगी ना बुबू। क्यों बुबू? हाँ। क्या आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे जी? मतलब ये चांदनी चौक को छोड़ के चले जाएंगे? इलायची जी, आप भी ना खामखा कहाँ की बात कहाँ से जोड़ रही हैं। अभी तो लॉटरी की टिकट खरीदी है, कौन सा नतीजा आ गया है? वो तो कुछ भी बोलती रहती है बुबू। नतीजा चाहे कुछ भी हो, आप ये बरसाती और हमारी दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये मैंने कह दिया है। नहीं, वो क्या ना इलायची जी, हमारा तो बचपन से यही लक्ष्य था कि हम लहंगे बेचें और इस किराए की बरसाती पर रहें, इस आलीशान जिंदगी को महसूस करें, जिए। बहुत अच्छी जिंदगी है ये, हम ये क्यों छोड़ के जाना चाहेंगे, है ना इलायची जी? तू चल यहाँ से। सुन्नू, ये ना खट्टी दही हो रखे हैं जिसकी सिर्फ खट्टी कड़ी बन सकती है। मीठी लस्सी तो एक्सपेक्ट करनी नहीं चाहिए। हाँ नहीं तो क्या बोल रही है? मीठी दही, खट्टी दही, कड़ी, लस्सी, क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? ओफो यार जीजा जी, प्यार में ना इंसान कुछ भी बुला सकता है। हैं जी? मेरा मतलब है प्यार से ना इंसान कुछ भी बुला सकता है, फिर चाहे वो खट्टी दही हो या मीठी लस्सी। ना तो रहने देना, चुप कर। लाइफ में टंटे हो रखे हैं, इनकी। चलो। हाँ नहीं तो चलो। आप भी जा रही हैं? हाँ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं, इनकी। अरे यार तू चुप रह यार, अच्छी खासी बैठी थी पड़ोस में, चलेंगी सुनीता जी। तू जरा सी बात ना होने देता यार। अरे सेठ जी रुक तो। यार छोटे, क्या कर रहा है तू सुबह सुबह? मुंह में घुसड़ रहा है। मैं दांत मांज के आ रहा हूँ अभी। लग रहा है जैसे इस सेठ से मेरी तो दंत मंजन कर देगा। अरे सेठ जी मैं कैसे समझाऊं, मेरी हालत नहीं समझ रहे तुम। देखो मैं पगला सा रहा हूँ। मतलब मेरी हालत ऐसे हो रही है जैसे 9वें महीने के बाद जो वो लेडीजों की डिलीवरी होती है ना, तो मतलब नतीजे आने की, मतलब बड़बड़ा रहा हूँ खुशी के मारे। एक बार सुन तो। हाँ मैं समझ ना पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी कुछ समझ में ना आ रहा। अरे सेठ जी, आज मैंने जो टिकट लिया था ना, वो कल लॉटरी का नतीजा आज आने वाला है। अच्छा।
देख ले नतीजा आने वाला है। और कितनी देर लगेगी छटंकी भैया नतीजा आने में? बस जी थोड़ी देर लगेगी। लो, देर से याद आया जी आज नाश्ता जरा हमने थोड़ी देर में किया था, कुछ हलवा वगैरह हो हमारे लिए तो अपने भैया के लिए ले आओ। हाँ हलवा बनाऊंगी छटंकी भैया, पहले तुम्हारा लॉटरी तो जीत जाओ तुम, उसके बाद मैं देखती हूँ कि तुम्हारे जजें तुम्हें पनौती कैसे बुलाते। आज की कुछ भी हो सकता है लॉटरी का नतीजा इस प्रकार है। नंबर में लाने से पहले जान ले, अगर आपका नंबर नहीं निकला तो आपकी किस्मत फूटी है, आप धरती पर बोझ हैं, आप अपनी किस्मत काली स्याही से लिखवा कर लाए हैं। लॉटरी वालों को कोसने की जरूरत नहीं है। तो नंबर इस प्रकार है। हाँ देखना। 5 है 9 भी है सेठ जी। ये भी है 8 और ये भी है 0 अरे मर गए भैया ये भी है 1 8 8 बस सेठ जी लास्ट वाला 7 नंबर लग जाए मेरी लॉटरी हो गई। और आखिरी नंबर है हाँ 9। झूठ बोल रहा है, साजिश कर रहा है ये लॉटरी वाले। कीड़े पड़ेंगे, इनको बता रहे हो कीड़े पड़ेंगे। लग गई छोटे। क्या कर रहा है? और इलायची कैसी है? यार एक बात है छोटे, लॉटरी तो ना लगी लेकिन इस चक्कर में तूने मुझे अच्छा चटकाया आज। जीजा जी जी इलायची जी क्या है? ऊपर आओ। अरे आओ जी। जीजा जी आज तो आपकी लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है। अरे क्या लॉटरी इलायची जी, आपको हमारी किस्मत के बारे में नहीं पता क्या? कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लग रही, अभी हम ना रहे। ओफो जीजा जी, मतलब बी पॉजिटिव, कभी तो अच्छा सोचो ना अपने बारे में। वैसे सच्ची बताऊं ना तो मैं भी बड़ी नर्वस हूँ। इतनी नर्वस ना मैं कभी मतलब अपने रिजल्ट तक के लिए नहीं हुई हूँ जितना आपके रिजल्ट के लिए हो रही हूँ। इलायची जी आपके केस में ना चिंतित होने की जरूरत भी नहीं है। वो क्या ना कि आप एक ही कक्षा में पिछले 4 साल से हैं। ज्यादा ही सड़ू नहीं हो रहे हैं आप जीजा जी, प्लीज। रघुरंदन फूले ना समाए, लॉटरी लग गई भैया, लग गई बाहर निकल, लग गई यार। अबे क्या कर रहा है? अब लग गई यार, अपनी लग गई। क्या लॉटरी लग गई, अपनी लॉटरी लग गई, जल्दी बाहर निकल भाई। अबे फालतू मजाक मत कर वरना मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगा। अब हमारा मतलब ये बुबू क्या बोल रही है? बुबू क्या बोल रही हो? गुगू मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। अपनी ना लॉटरी लग गई है और हम लोगों को ढेर सारा पैसा मिलेगा, कुल इतना सा, हम लोग लखपति बन गए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। क्या बात कर रही हो? एक सेकंड, जल्दी बाहर आओ, गुसल खाने से बाहर निकलो। एक सेकंड, दिखाओ। ये देखो अपना ही वाला नंबर है, यही तो लेके आए थे, यही नंबर लगा है। लग गई लॉटरी लग गई। इलायची जी हमारी लॉटरी लग गई। इलायची जी, ओ पिंटू लग गई। यस इलायची जी, इलायची जी क्या बात है? लग गई। Congratulations जीजा जी। मैं कह रही थी ना मेरी किस्मत का कनेक्शन, मतलब मेरा लक, मतलब अब हम लखपति बन गए और बहुत जल्दी पति भी बन जाएंगे जी। मेरा मतलब है लखपति से करोड़पति, अरबपति, सारे टाइप के पति। वही बात। इलायची जी लग गई। यस आपको भी मिलेंगे 2%। कहो इलायची बेटा, एक बात पूछना चाह रहे हैं तुमसे हम। मामा हम लगते हैं तुम्हारे और लखपति तुम इन्हें बना रही हो। आज के बाद हमारा लॉटरी का टिकट तुम खरीदोगी, समझ गई? जी जी बिल्कुल मैं ही खरीदूंगी, लेकिन वो पापा क्या कह रहे थे ना कि आप बड़ी पनौती हैं तो लॉटरी लगना फिर। अच्छा, वो लीचड़ आदमी, उस लीचड़ आदमी की बात कर रही हो?
हम उसको दो कौड़े का मानते हैं। बोलो। मामा पापा है मेरे। पापा ना है तुम्हारे, वो ना पोपा है, पोपा। बात कर रही हो। मम्मी बुला रही, जाओ। ओ हट बे, हटो। उधर नाचो। आओ ना। अरे उधर नाचे यार। अरे मामू, अरे ना मानोगे ना तुम लोग, ना मानोगे। मामू से बदतमीजी करता है यार, हटा यार, जबरदस्ती की। पागल आदमी। लहसी जी। जीजा जी। टोटल 10,000। प्रणाम सेठ। क्या सुबह सुबह ये लहंगे के साथ कुश्ती खेल लिया है? गुप्ता जी से लाया 2,500 रुपए। आप जी सेठ जी बताना भूल गए थे। ये उन्होंने, गुप्ता जी ने 2,000 रुपए दिए और 500 रुपए उन्होंने बोला था कि बाद में देंगे। अच्छा, और तू लौट आया? जी। चल ठीक है, अब महीने की तनख्वाह पे मैं भी तुझे 1,500 रुपए दूंगा। 500 रुपए बाद में ले लियो। सेठ जी इसमें हमारी क्या गलती है? ना ना, गलती तो मेरी है जो मैंने तुझ जैसे ढीले आदमी को अपनी दुकान पे काम पे रखा है। बात कर रहा है। सुन, गल्ले में 50 रुपए कम है। अरे क्या 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 कर रहा है तू? क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है ये? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि इससे पहले कि आप हम पर शक करें और आप हमें हमारे कपड़े उतारने पे मजबूर करें, तो हमने सोचा कि हम ये खुद ही कर देते हैं। वैसे भी आपका वक्त जाया होगा नहीं तो। सन बहुत होशियार बन रहा है तू। मैंने तुझसे कहा कि तूने पैसे निकाले हैं। नहीं सेठ जी, वो क्या है ना कि दुकान पे सिर्फ 2 ही लोग काम करते हैं, एक है आप और दूसरे हैं हम। आप अपनी ही दुकान से, अपने गले से तो पैसे चुराएंगे नहीं, तो बचे हम। तो इसका मतलब क्या है कि पैसे हम नहीं चुराए होंगे ना। सुन मध्यम। सेठ जी पंचम। हाँ पंचम, मैं एक बार बताऊं, हद से आगे बढ़ रहा है। बहुत उस्ताद बनने की कोशिश मत कर तू। सेठ जी हद आप पार कर रहे हैं। बिना मतलब के किसी भी समय आप हमारी पगार काट लेते हैं। कभी भी आप हमें कपड़े निकालने को कह देते हैं। सेठ जी हमारी भी कोई इज्जत है। तो कौन सी तेरी इज्जत का फालूदा बना के मैं डकार ले रहा हूँ? कुछ कहा सुना हो भी गया तो क्या हुआ? कौन सा मैं तुझे नौकरी से निकाल ले आऊं? वो तो इसलिए सेठ जी क्योंकि आपको हमसे बेहतर कोई इंसान मिला ही नहीं 2,000 रुपए में काम करने के लिए। कुछ कहा सुना हो भी गया तो क्या हुआ? कौन सा मैं तुझे नौकरी से निकाल ले आऊं? वो तो इसलिए सेठ जी क्योंकि आपको हमसे बेहतर कोई इंसान मिला ही नहीं 2,000 रुपए में काम करने के लिए। और बुरा मत मानिएगा सेठ जी, आप तो अपनी परछाई के भी सगे नहीं हो। बदतमीजी पे उतर आया। संस्कारी बनता था बहुत, मेरे पैरों में पड़ा रहता था सेठ जी करके। अरे तुझ जैसे ढीले आदमी को तो मैं अपने दुकान के लहंगे भी ना छूने दूं। अगर इतनी बात है ना तो जा, तुझे निकाल ले नौकरी से, जा। अच्छा सेठ जी, आप क्या हमें हमारी नौकरी से निकालेंगे? हम खुद आपकी नौकरी छोड़ते हैं। क्या हुआ, झटका लगा क्या सेठ जी? आप क्या सोच रहे थे कि बेचारा पंचम आएगा, आपके पैरों में गिड़गिड़ आएगा, सेठ जी हमें माफ कर दीजिए, हमें प्लीज नौकरी में रख लीजिए? आप यही सोच रहे थे ना सेठ जी? सुबह सुबह चढ़ा रखी है तूने। नशे में है क्या तू? जी सेठ जी, हमें नशा चढ़ा है, ये जिल्लत भरे काम से आजादी का नशा। और आपको जान के काफी खुशी होगी कि हमारी लॉटरी लग गई है। हमें अब इस काम की कोई जरूरत नहीं है सेठ जी। क्या हुआ, भौचक्के रह गए ना आप? ऐसे होता है सेठ जी। संभालिए आप अपना धंधा। जयराम जी की। सॉरी सेठ जी। अबे जा, तुझ जैसे ना जाने कितने आएंगे यहाँ पे। समझ रहा है अपने आप को बहुत। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।